हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम। छात्रों की संख्या है 6, 15, 29, 41, 60 और 70। ठीक है, हमें प्राप्तांक दिए गए हैं और छात्रों की संख्या दी गई है। हमें माध्यिका यहाँ पर प्रश्न में ज्ञात करनी है। तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा बनती है, तो माध्यिका के लिए हमारे पास सूत्र होता है m इक्वल टू, यहाँ होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, और ये हमारे पास क्या हो जाता है n/2 माइनस का CF, जहाँ CF हमारे पास क्या होती है, संचयी बारंबारता होती है। n हमारे पास क्या होता है, n हमारे पास बारंबारताओं का योग है। L1 L2 की बात करें तो ये माध्यिका वर्ग होती है। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1 और माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा को हम L2 से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए चलो प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न अनुसार अगर हम यहाँ पर सारणी बना ले, तो सारणी बनाने में हमारे पास क्या दिया गया, वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। अब वर्ग अंतराल जो है वो हमें इस प्रकार से दिया गया है, 10 से कम मतलब कि 0 से 10, ठीक। 20 से कम मतलब 10 से 20, 30 से कम मतलब कि यहां से हो जाएगा 20 से 30, इसी प्रकार 30 से 40, फिर 40 से 50 और 60 से कम मतलब कि 50 से 60, ठीक। यहां से अगर देखें तो छात्रों की जो संख्या दी गई है, तो ये बारंबारता जो हमें दी गई है, ये संचयी बारंबारता दी गई। क्योंकि जब भी ये से कम लिखा है मतलब कि हमें ये अगर देखो तो 10 से कम के लिए हमारे पास वैल्यू 6, फिर 10 से 20 के बीच के लिए वैल्यू हमारे पास 15 है, फिर इसी प्रकार 20 से 30 के लिए 29 है, ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता यहाँ लिख रहे हैं, संचयी बारंबारता, ठीक। तो संचयी बारंबारता हमारे पास जो दी गई है वो लिख लेते हैं 6, 15, 29, 41, 60 और 70। तो इससे अब हम बारंबारता निकालेंगे। यहां से हम बारंबारता निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे बारंबारता जो हमारे पास बन जाएगी, उसकी अगर हम बात करें तो क्या होगा, जैसे ये पहला पद है उसको ऐसे लिख दो 6, फिर इससे 15 से 6 माइनस करोगे तो अगली हमें बारंबारता मिलेगी 9, फिर 29 से 15 माइनस करोगे 14, फिर 41 से 29 12, फिर 19 और फिर इसी प्रकार 10। ये बारंबारता आ गई F, ठीक है। अब हमें अगर n चाहिए तो n क्या करेंगे, बारंबारताओं का योग। तो 19, 9 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 और 14 क्या हो जाएगा 29, 29 और 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, 29 और 12 41, 41 और 19 हमारे पास क्या हो जाएगा, 41 और 19 हो जाएगा 60 और 10 70। मतलब कि n जो है बारंबारताओं का योग वो क्या है 70। तो यहाँ से अगर हम n/2 ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 70/2 मतलब कि 35, ठीक है। अब 35 अगर हम देखें तो संचयी बारंबारता जो हम f लेते हैं, बारंबारता का मान जब निकालना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, जो 35 है 35 से अधिक हमें संचयी बारंबारता कौन सी दिख रही है, ये हमें 41 वाली दिख रही है, ठीक। तो 41 के संगत जो बारंबारता होगी वही हमारे पास क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, जो यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है। मतलब 35 से अधिक जो हमारे पास है वो संचयी बारंबारता के संगत जो हमारे पास बारंबारता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास f का मान कितना हो जाएगा, f का मान हमारे पास आ जाएगा 12, और इसी के संगत हम माध्यिका वर्ग ले लेते हैं। 41 के संगत कौन सा है, 30 से 40, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग हमें दिया गया है, माध्यिका वर्ग ये है कितना, 30 से 40। तो L1 यहाँ से लिख सकते हैं 30 और L2 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ से संचयी बारंबारता CF इसकी क्या हो जाएगी, CF जो हमारे पास हमने संचयी बारंबारता में ली थी 41, इससे जस्ट पहले वाली, इससे पूर्व की हमारे पास जो संचयी बारंबारता हो तो वो कितनी है 29, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी। ये मान हमने लिख लिए। अब हम माध्यिका के सूत्र में ये रखते हैं, तो m इक्वल टू हो जाएगा L1 मतलब कि 30, फिर 40 माइनस 30 और बटे का 12, ये हो जाएगा 35 और माइनस का हो जाएगा हमारे पास 29, ठीक। तो m इक्वल टू इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10/12 और गुणे प्लस में है, ये हमारे पास अगर बीच में देखें तो गुणे में है, तो गुणे में ये 6, तो 6 दूना 12, 2 पंचे 10, मतलब माध्यिका m कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी, जो कि प्रश्न का उत्तर बन जाएगा कि यहाँ पर जो माध्यिका होगी वो 35 के इक्वल होगी। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।